कि 70,000 परिवारों ने छोड़ दिया और बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। 800 परिवार कश्मीर में बचे हैं जो माना जा रहा है। रही जी इतिहास के आईने में अगर कश्मीर को देखते हैं कि शंकराचार्य वहाँ थे, कश्यप ऋषि वहाँ आराधना किए, पूजा किए, और कश्मीर के जितने भी नाम हो, अनंतनाग यानी बहुत झरने, जहाँ वो स्थान जहाँ बहुत झरने, कश्मीर सब संस्कृत से जुड़े हुए नाम हैं। और आज जब कश्मीर को देखते हो इतिहास के आईने में तो कैसा दिखता है? स्वाभाविक तौर पर रामेंद्र जी, अगर आपने जितनी चीज़ें गिनाई, हम तो इस बात से बड़ा तकलीफ होती है कि जब कश्मीरियत शब्द गढ़ा गया और जिस संदर्भ में कश्मीरियत आज कहा जाता है वो एक्चुअल में कश्मीरियत नहीं है। उस कश्मीरियत का निर्माण तो जिन आपने ऋषियों का नाम लिया उन्होंने किया था, लेकिन वहां पर आया क्या, किस रूप में आया, किस रूप में लिया जा रहा है। खैर, आप थोड़ा सा, जैसे हर्षा जी ने बताया, मैं थोड़ा उसमें चीजें जोड़ूं फिर आपके उस पे आऊं। देखिए, अगर पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा सिनेरियो देखें जो 1947 से ही शुरू हो गया था, जिस रूप में शुरू हो गया था, और ये सबको अच्छी तरह से मालूम कि वहां पर अगर 1948 का देखें, 1965 का देखें, 1971 का देखें, फिर 80s के डिकेड में देखें, जो ऑपरेशन चले, वो चाहे ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेकर बियर ट्रैप की जो उनकी पॉलिसी आई वहां तक देखें, तो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की थी, जिस तरह से अफगानिस्तान में वो सक्सेस हुई थी, जो अभी आपने नजीब का नाम लिया, जी। वो उसी ओर संकेत कर रहे थे कि जिन्हें यहां पर कैंप कराया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ये अल्टीमेटली कहां के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अगर लड़ाके ट्रेनिंग पा रहे हैं तो ये कहां जाएंगे, ये भारत के वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे जाकर के आगे फिल्ट्रेट करेंगे। ये अलग बात है कि राजीव और बेनजीर का जो एक कंपैक्ट था उसने इसकी ओर नहीं ध्यान दिया, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी कि कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी गुट पनपे हैं, और वहां की खास करके जो मोहम्मद गुलाम शाह की जो सरकार 1986 में बनी थी, उस सरकार ने, अगर आपको ध्यान होगा तो, सिविल सेक्रेटरीट में मंदिर को तोड़वा के पहली बार मस्जिद बनाई, और वहीं से ये आपको एक अल्टीमेटम मिल गया था कि कश्मीर में क्या होने वाला है। ये 86 की बात है। आप देखिए कि जो वहां पर अलगाववादी संगठन थे, जो इनफिल्ट्रेट करके लोग आए थे, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग अंदर घुसाए गए थे, उनका उद्देश्य ये सिर्फ ये नहीं था कि कश्मीरियों या कश्मीरी पंडितों को मारना, उनका उद्देश्य था कि पूरी की पूरी जो हिंदू प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट कर लेना, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे तब ये लैंडलेस हो जाएंगे, और लैंडलेस होने के बाद ही कश्मीर उनका कश्मीर, जो, क्योंकि वो तो कश्मीर को कश्मीर रहने नहीं देना चाहते थे, वो तो पाकिस्तान बनाना चाहते थे ना। बिल्कुल। तो अगर ये कोई एक दिन में उनके द्वारा लड़ा गया छद्म युद्ध नहीं था, बिल्कुल लंबे समय, ये पाकिस्तान के द्वारा लंबे समय तक लड़ा गया छद्म युद्ध था। और उन्होंने, उनके एक मिलिट्री ऑफिसर था जिसने 1948 में ही कह दिया था कि हम भारत से सीधे युद्ध लड़के नहीं जीत सकते, ना उसका कोई फायदा होने वाला है, हमको एक छद्म युद्ध लड़ना है। और उसका रिजल्ट आपने जो पहला एक इम्पैक्टेबल परिणाम जो था वो 19 जनवरी 1990 को आपने देखा। तो ये इतिहास का जो फेस जो सामने लाया जाता है वो बार बार गलत है। एक्चुअल में वो कश्मीर है जिसको अभी आप अनंतनाग की बात कर रहे थे, जिसमें आप शंकराचार्य की बात कर रहे थे, जिसमें आप अन्य तमाम ऋषियों की बात कर रहे थे, या अशोक के समय की कश्मीर की बात कर रहे थे, या रानी रिद्दा के समय के कश्मीर की बात कर रहे थे, या डोगरा राजपूतों के कश्मीर की बात कर रहे थे। ये वो कश्मीर है जिसका स्वरूप बिगाड़ने का काम अलगाववादियों ने किया, और उस समय